वेलकम बैक टू क्रिप्टो टॉकर। आज हम ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस के मोस्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। ये मोस्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है क्या? ये मोस्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट डाउ थ्योरी है और ये थ्योरी किसी भी ट्रेडिंग, गोल्ड, स्टॉक, क्रिप्टो, फॉरेक्स, किसी भी ट्रेडिंग में काम आती है। बिगनर्स हैं चाहे आप या बहुत अच्छे ट्रेडर, ये थ्योरी आपकी ट्रेडिंग स्किल्स को इन्हांस करने में बहुत ज़्यादा मदद देती है। इस वीडियो में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि कैसे एक आम घर के लड़के ने अपनी मेहनत, शौक और लगन से एक ऐसा मुकाम हासिल किया जो ना सिर्फ उसे बुलंदियों पर ले गया बल्कि ट्रेडिंग में इस्तेमाल होने वाली एक बेहतरीन थ्योरी के तौर पर इस्तेमाल होने लगा। ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स आज भी इस थ्योरी को फॉलो करते हुए प्रॉफिट बना रहे हैं। डाउ थ्योरी चार्ल्स डाउ ने डेवलप की थी, जो को फाउंडर हैं वॉल स्ट्रीट जर्नल के और डाउ जोन्स इंडेक्स के। अगरचे ये थ्योरी स्टॉक मार्केट पर बेस करती है, लेकिन इस थ्योरी को आप, जैसे मैंने पहले भी बताया, क्रिप्टो, गोल्ड, फॉरेक्स, हर तरह की ट्रेडिंग में फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं ना सिर्फ ये थ्योरी एक्सप्लेन करूंगी बल्कि चार्ल्स डाउ की एक शॉर्ट सी लाइफ हिस्ट्री भी बताऊंगी, ताकि बहुत से नौजवान ट्रेडर्स जो ट्रेडिंग में अभी बिगनर्स हैं या वो लोग जो बाकायदा ट्रेडिंग सीखना चाह रहे हैं और ट्रेडिंग से प्रॉफिट बनाकर अपना ख्वाब पूरा करना चाह रहे हैं, उनके लिए चार्ल्स डाउ की लाइफ हिस्ट्री से इंकरेजमेंट मिले कि कैसे इंसान अपनी मेहनत, शौक और लगन से अपने ख्वाब पूरे कर सकता है। तो चलिए डिटेल जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल क्रिप्टो टॉकर को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें, बेल का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को काइंडली शेयर कीजिएगा। अगर आज के टाइम में हम ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो हम tradingview.com वेबसाइट पर जाते हैं, किसी भी ट्रेडिंग यानी क्रिप्टो, गोल्ड, स्टॉक्स, किसी का भी चार्ट ओपन किया, कैंडल स्टिक पैटर्न्स को स्टडी किया, मार्केट के ट्रेंड को देखा कि बुलिश है या बेरिश है, ट्रेंड लाइन खींची, इंडिकेटर डाला। आज कंप्यूटर्स, टेक्नोलॉजी और टेक्निकल एनालिसिस की वजह से हम लोगों के लिए ट्रेडिंग करना कितनी आसान हो चुकी है। लेकिन जब कंप्यूटर्स नहीं थे, ये सारी टेक्नोलॉजी नहीं थे, 1850 1900 की मैं बात कर रही हूँ, टेक्निकल एनालिसिस नहीं था, तब कौन था? इंसान था। डाउ जोन इंडेक्स का नाम तो आपने सुना होगा। आपने अमेरिकन इंडेक्स जो आप और मैं हमेशा चेक करते हैं शाम को, वो किसने बनाया था? वो कौन था जिसे हम फादर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं या फादर ऑफ डाउ थ्योरी बोलते हैं बेसिकली? उसकी लाइफ हिस्ट्री से या उसकी लाइफ स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है, ये तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा इस वीडियो को देखने के बाद। चार्ल्स डाउ 1851 में अमेरिका की कनेक्टिकट स्टेट के स्टर्लिंग शहर में पैदा हुए। उनके फादर एक फार्मर थे, लेकिन जब चार्ल्स डाउ पैदा हुए तो 2 साल के अंदर उनके फादर की डेथ हो गई। वो अपनी मम्मी के साथ रहते थे, अपनी फार्मिंग बिजनेस में अपनी मदर का हेल्प करते थे। इस तरह से उनकी लाइफ की शुरुआत हुई। जब वो 18-19 साल के हुए तो उनका ड्रीम था कि वो जर्नलिस्ट बने। तो उन्होंने एक जर्नलिस्ट के तौर पर, एक रिपोर्टर के तौर पर अपना काम शुरू किया, और रिपोर्टिंग करते करते उन्होंने बहुत सारे बिजनेसेस की स्टडी की और बिजनेसेस का रिव्यू किया, और यूं करते करते उनका पूरा इंटरेस्ट बिजनेस फील्ड की तरफ आ गया और उन्होंने द न्यूयॉर्क एक्सप्रेस में बिजनेस की रिपोर्टिंग करके अपने करियर की शुरुआत की। क्योंकि उन्होंने बिजनेसेस में रिपोर्टिंग करके और अपने जर्नल हाउसेस में एक इंटरेस्ट पैदा किया हुआ था, तो 1882 यानी 1882 में द डाउ जोन्स कंपनी को बनाया। उनका नाम था चार्ल्स डाउ और उनके फ्रेंड का नाम था एडवर्ड जोन्स। तो इस तरह कंपनी का नाम रखा गया, दोनों के नाम को मिलाकर चार्ल्स डाउ, एडवर्ड जोन्स, डाउ जोन्स एंड कंपनी। उनका काम क्या था कि मार्केट में क्या हो रहा है रिपोर्ट बनाना, न्यूज़ पब्लिश करना। कंपनी बनाने के 2 साल बाद 1884 में उन्होंने पहला इंडेक्स लॉन्च किया अपनी रिपोर्ट्स और न्यूज़ में। तब कोई इंटरनेट नहीं था, ना कोई कंप्यूटर थे, ना कोई डिजिटल चीज़ें थी, ना ब्लॉकचेन था, ये सारी चीज़ें नहीं थी तब। अगर कोई इंडस्ट्री जो बूमिंग कर रही थी उस टाइम में, तो वो थी रेलवे लाइन और रोड्स बनना। उन्होंने उसके 9 स्टॉक्स का इंडेक्स बना डाला और अपने न्यूज़पेपर में 1884 में ये पब्लिश करने के बाद पहला इंडेक्स बना। और उन्होंने 12 साल के बाद ऑफिशियली डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज पब्लिश किया। इस इंडेक्स में सिर्फ और सिर्फ 12 स्टॉक्स थे। इन 12 स्टॉक्स को इक्वली वेट देकर डिवाइडेड बाय 12 से एक नंबर निकाल डाला, जिसे DJIA कहते हैं, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज।
इसके फ़ौरन बाद कुछ ही दिनों में उन्होंने डीजेटी, डाउ जोन्स ट्रांसपोर्टेशन इंडेक्स का भी इन्वेंशन किया। हालांकि अब डीजेटी कोई काम नहीं आता, लेकिन ये डीजेआईए और डीजेटी, ये सारी चीज़ें उस टाइम पर इतनी इम्पोर्टेंट हो गई थी कि लोग उस टाइम पर स्टॉक्स के लिए इन चीज़ों को इंडिकेटर मानने लगे और बहुत ज़्यादा रिलाई करने लगे, और आहिस्ता आहिस्ता डाउ जोन्स एंड कंपनी बहुत बड़ी कंपनी बनने लगी। फाइनेंस सेक्टर में नाम होने लगा, तकरीबन 100 लोग इसमें जॉब करने लगे, यानी 100 लोगों की ये कंपनी बन गई। इस कंपनी की ग्रोथ होते होते कुछ ही समय में 1902 में डाउ जोन्स ने कंपनी छोड़ दी, इसलिए कि उनकी हेल्थ ख़राब रहने लगी, और कंपनी छोड़ते ही 6 माह में उनकी डेथ हो गई। और फिर चार्ल्स बैरन नाम के बंदे ने तकरीबन $1,30,000 में इस कंपनी को ख़रीद लिया। फिर 2006 में यानी 2006 में न्यूज़ कॉरपोरेशन, जो अमेरिका की नैस्डैक लिस्टेड कंपनी है, उन्होंने इसे अराउंड $5.6 बिलियन में ख़रीद लिया। और आज भी ये कंपनी उन्हीं की है। और यहाँ तक तो था चार्ल्स डाउ की लाइफ हिस्ट्री। अब बात कर लेते हैं कि ट्रेडिंग के टेक्निकल एनालिसिस में ये थ्योरी कितनी अहमियत रखती है और क्या फ़ायदा देती है, और जो कि हमारा मेन पॉइंट है। इस थ्योरी को आज भी ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स कंफर्म अप्लाई करते हैं, जो इस बात को यकीनी बनाता है कि अगर इस डाउ थ्योरी के 6 पॉइंट्स को हम फॉलो कर लें तो हम कामयाब ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स बन सकते हैं। डाउ थ्योरी ट्रेडिंग की किताबों पर सबसे सरफहरिस्त है। चार्ल्स डाउ एक आम घर का लड़का है, एक किसान का बेटा, और फिर मार्केट को स्टडी करते करते एक बहुत बड़ी कंपनी बना डाली, और फिर कंपनी बनाकर 6 पॉइंट्स हमें बता कर गए, जिन्हें हम अभी डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 1, मार्केट डिस्काउंट्स ऑल द ऑब्वियस न्यूज़। यानी अगर आज कोई शेयर 100 रुपीज़ का है, या यूं कि क्रिप्टो में कोई कॉइन $100 का है, और इसके बारे में ख़बर है कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुका है या परफॉर्म कर रहा है वो कॉइन या वो शेयर, तो इसका मतलब है कि वो सारी चीज़ों को डिस्काउंट कर चुका है। इसको मैं एक मिसाल से समझाने की कोशिश करूँगी ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अगर आपको न्यूज़ मिले कि किसी कंपनी का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है, या कि बिटकॉइन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो ऑलरेडी न्यूज़ तब आती है जब वो काम हो चुका होता है, क्योंकि मीडिया में और उस पे न्यूज़ पे तो वो ख़बर चलनी तब होती है ना जब पहले वो ऑलरेडी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा चुका होता है। इसी तरह अगर किसी शेयर के बारे में, किसी स्टॉक के बारे में हो कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो इट मीन्स वो कर रहा है, और रिटेलर्स समझते हैं कि अभी वो और अच्छा परफॉर्म करेगा, तो इस चक्कर में वो क्या करते हैं कि वो उसमें अपना पैसा डालते हैं। वो तो अपना काम, वो कंपनी, वो शेयर, वो कॉइन पहले अच्छा परफॉर्म कर चुका है, तभी तो मार्केट में न्यूज़ आई है। तो डाउ थ्योरी कहती है कि रिजल्ट तो अच्छा आएगा, क्योंकि मार्केट को ऑलरेडी पता होता है, तो इस चक्कर में वो प्राइस तो पहले ऑलरेडी बढ़ चुकी होती है। फ़र्ज़ करें कि न्यूज़ में आता है कि उस कंपनी के शेयर्स की प्राइसेस बढ़ चुकी हैं या बढ़ रही हैं। लोग उन शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, या क्रिप्टो की अगर बात करें तो उस कॉइन में इन्वेस्ट करते हैं। तो क्या पता चलता है कि उनकी प्राइस, जैसे वो इन्वेस्ट करते हैं, प्राइस गिरना शुरू हो जाती है। क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए हुआ, द मार्केट डिस्काउंट्स ऑल द ऑब्वियस न्यूज़। आई होप आपको पॉइंट नंबर 1 समझ आ गया होगा। पॉइंट नंबर 2, मार्केट वर्क्स इन 3 ट्रेंड्स। मार्केट हमेशा 3 ट्रेंड्स में काम करता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज। अप ट्रेंड में क्या होता है, जब मार्केट एक हायर हाइज और हायर लोज की फॉर्मेशन में काम करता है तो हम कहते हैं मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट बुलिश है। जब मार्केट एक लोअर हाइज और लोअर लोज की फॉर्मेशन में काम करता है तो हम कहते हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड है, मार्केट बेरिश है। और एक तीसरा ट्रेंड होता है साइडवेज। इसमें मार्केट साइडवेज फॉर्मेशन में होता है, ना ऊपर जा रहा होता है ना नीचे आ रहा होता है, बल्कि एक स्पेसिफिक रेंज में मूव कर रहा होता है। अब हर ट्रेंड में भी 3 फेजेस हैं, प्राइमरी फेज, सेकेंडरी फेज, माइनर फेज। अगर मार्केट फ़र्ज़ करें अप ट्रेंड में है, यानी कि मार्केट डेली और वीकली उसमें भी टाइम फ्रेम में भी अप ट्रेंड है, तो डेली ऊपर जा रहा है, वीकली भी ऊपर जा रहा है, तो ये प्राइमरी फेज़ है। अब इस अप ट्रेंड को सेकेंडरी फेज़ में दाखिल होने के लिए मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ रिजेक्शन लेता है। लोगों को लगता है कि मार्केट गिर रही है, बेरिश है, डाउन ट्रेंड में आ गई है। वो बेरिश नहीं है, वो डाउन ट्रेंड में नहीं आई, वो सेकेंडरी फेज़ में जा रहा है मार्केट, एक फेज़ से निकलकर दूसरे फेज़ में। अब ये भी टाइम, यानी सेकेंडरी जो फेज़ वाला जो टाइम है वो महीनों या हफ्तों तक भी चल सकता है।
अब तीसरा फेज़ है माइनर फेज़। इस फेज़ में मार्केट कुछ भी बिहेव करता है, इस फेज़ में मार्केट फ्लक्चुएशन में होता है, ये भी कुछ दिनों तक या कुछ हफ्तों तक हो सकता है। अब इसको भी मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूँगी। दिसंबर में बिटकॉइन $1,09,000 तक आया, बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया। उसके बाद मार्केट का ट्रेंड चेंज हुआ है और बिटकॉइन गिरते गिरते नीचे आते आते $75,000 पर आ गया। जब $75,000 पर आया तो फिर उसके बाद इसने एक पुल बैक लिया, ऊपर की तरफ इसने रिजेक्शन ली और बिटकॉइन $87,000 पर ये लास्ट डेज में आया 2-3 दिन पहले। अब या तो ये डाउन ट्रेंड में ही है और लेकिन ये थोड़ी सी रिजेक्शन ले रहा है, अपने सेकंड फेज में एंटर हो रहा है। ये सारा प्राइमरी फेज था, या तो ये सेकेंडरी फेज में दाखिल हो रहा है और एक दोबारा से पुल बैक लेते हुए फिर दोबारा ये नीचे डाउन ट्रेंड में आ जाएगा। या तो ये हो सकता है या फिर ये बिहेवियर हो सकता है कि मार्केट का बिहेवियर चेंज हुआ है, मार्केट अप ट्रेंड में है और मार्केट ने ऊपर जाना है तो एक ये $75,000 से ये $87,000 पे बिटकॉइन आया, फिर इसके बाद ये एक रिजेक्शन ले रहा है, ये थोड़ा नीचे की तरफ आ रहा है। हो सकता है ये यहीं से पुल बैक लेते हुए फिर ऊपर की तरफ मूव कर जाए, ये अप ट्रेंड में आ जाए और अपने प्राइमरी फेज से सेकेंडरी फेज में दाखिल हो जाए। और ये बीच में जो टाइम है जो साइडवेज का है, ये माइनर फेज है कि जो 83 से 82 से फिर ये 86 तक जाता है, फिर ये $82,000 तक आता है, जिसको हम साइडवेज ट्रेंड बोलते हैं। तो आई थिंक आपको ये सेकंड पॉइंट भी समझ आ गया होगा कि मार्केट वर्क्स इन 3 ट्रेंड्स। और ये जो मार्केट की सिचुएशन है अभी, ये मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन है क्रिप्टो मार्केट की, स्पेशली मैं बात कर रही हूँ। अगर बिटकॉइन 88,000 से 90,000 के दरमियान को क्रॉस करते हुए ऊपर की तरफ जाता है तो ये अप ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है बिटकॉइन का और क्रिप्टो मार्केट का। और अगर 80,000 जो डाउन जो इसकी जो ये साइडवेज मूव कर रहा है उसमें ये 80,000 से नीचे आता है तो फिर ये अभी अपना डाउन ट्रेंड ही कंटिन्यू करेगा। आई होप आपको ये पॉइंट बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। समझ लेते हैं डाउ थ्योरी के पॉइंट नंबर 3 को। पॉइंट नंबर 3 है एवरी ट्रेंड हैज़ 3 फेजेस। नंबर 1 एक्यूमुलेशन फेज, नंबर 2 पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज, नंबर 3 डिस्ट्रीब्यूशन फेज। एक्यूमुलेशन फेज क्या होता है कि ज़्यादातर लोगों को यकीन नहीं होता कि मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट बहुत स्लोली मूव कर रहा होता है, इसे कहते हैं एक्यूमुलेशन फेज। इस फेज में स्मार्ट मनी बाय करती है जब हर कोई फियरफुल होता है, हर कोई खौफजदा होता है कि मार्केट नीचे जाएगा और वो एंट्री नहीं लेते मार्केट में। ये फेज स्लोली ऊपर की तरफ मूव करता है। जब ऊपर की तरफ मार्केट आहिस्ता आहिस्ता मूव करता है तो फिर आता है पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज। तब लोगों को पता चलता है कि मार्केट तो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो फिर पब्लिक पार्टिसिपेट करती है इस फेज में और इस टाइम स्ट्रॉन्ग मूव आता है मार्केट में ऊपर की तरफ। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज या पैनिक फेज। जब मार्केट टॉप पर एक स्ट्रॉन्ग रैली कर चुका होता है, एक्सेसिव रैली जिसको हम बोलते हैं, फिर उसमें एक्सेसिव बाइंग आती है और जब लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि इसका मतलब है कि टॉप देने लगता है, तो वो कि ये शेयर ख़रीद लो या ये कॉइन ख़रीद लो, ये तो बहुत हाई जा रहा है। एक्चुअली होता ही है, तो मतलब समझ लो कि उस टाइम में जब कोई भी कॉइन अपना टॉप लगा चुका होता है और हर कोई बात कर रहा होता है उसको बाई करने की, तो वो टाइम होता है पैनिक फेज़, डिस्ट्रीब्यूशन फेज़। उसमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जब हर कोई बात कर रहा होता है, मार्केट में बातें चल रही होती हैं कि क्रिप्टो मार्केट ऊपर जा रही है, क्रिप्टो मार्केट बहुत बुलिश है, तो वो उसका मतलब है कि आपने अपना जो प्रॉफिट है आप वहाँ से एग्ज़िट कर जाओ मार्केट में। और थ्योरी के मुताबिक वो टाइम होता है प्रॉफिट बुक करने का, क्योंकि उस टाइम में स्मार्ट मनी अपना प्रॉफिट टॉप पर बुक कर रही होती है, सेल कर रही होती है। तो और जैसे जैसे मार्केट जब नीचे आए, एवरीबडी इज़ फेयरफुल, हर कोई डर रहा हो एंट्री लेने में, तब समझ जाओ कि ये बेस्ट टाइम है बाइंग करने का। तो ये 3 फेज़ होते हैं अकॉर्डिंग टू डाउ थ्योरी: एक्यूमुलेशन फेज, पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड या पैनिक फेज। पॉइंट नंबर 4, इंडाइसेस मस्ट कंफर्म द अप ट्रेंड ब्रेकआउट। इसका ये मतलब है कि जब तक पूरे इंडाइसेस आपको कंफर्मेशन नहीं देते किसी ब्रेकआउट की कि मार्केट अप ट्रेंड है, तो आप कंफर्म नहीं कर सकते कि मार्केट अप ट्रेंड है। इसको मैं एक मिसाल से समझाऊंगी कि निफ्टी ने कंफर्म किया कि मार्केट अप ट्रेंड है, लेकिन बैंक निफ्टी ने कंफर्म नहीं किया कि मार्केट अप ट्रेंड है, तो फिर आपको कंफर्मेशन नहीं मिली कि मार्केट अप ट्रेंड है। आप वेट करोगे जब तक
सारे इंडाइसिस कंफर्मेशन नहीं देते कि मार्केट अप ट्रेंड है या मार्केट डाउन ट्रेंड है। पॉइंट नंबर 5, वॉल्यूम मस्ट कंफर्म द ट्रेंड। मतलब कि मार्केट अप ट्रेंड में है तो वॉल्यूम भी बढ़ना चाहिए। अगर वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा तो कंफर्मेशन नहीं होगा कि मार्केट अप ट्रेंड में है। इसी तरह अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो वॉल्यूम भी कम होना चाहिए। अगर वॉल्यूम लो है और फिर वॉल्यूम बढ़ जाए तो समझ लो कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है। पॉइंट नंबर 6, ट्रेंड्स परसिस्ट अंटिल अ क्लियर रिवर्सल हैपन्स। यानी आप ट्रेंड के खिलाफ ना जाओ, ट्रेंड के साथ लड़ाई मत करो। हालांकि ये मुश्किल है थोड़ा बताना कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है। जब तक क्लैरिटी ना मिले जल्दबाजी ना करें, क्योंकि मार्केट में ट्रेंड परसिस्ट ही करेगा। आपको लगेगा कि मार्केट डाउन ट्रेंड आ गया लेकिन वो अप ट्रेंड ही रहेगा। और इसी तरह अगर मार्केट डाउन ट्रेंड है और आपको लगेगा कि मार्केट अप ट्रेंड है, ये कोई एक दो दिन के लिए या एक हफ्ते के लिए नहीं होता, बल्कि जो मार्केट अगर अप ट्रेंड होता है ये कई महीनों के लिए अप ट्रेंड में होता है। और इसी तरह अगर मार्केट डाउन ट्रेंड होता है तो ये कई मंथ्स के लिए डाउन ट्रेंड में होता है। अभी मैं एक मिसाल से समझाने की कोशिश करूँगी ताकि आप लोगों को भी ये पॉइंट क्लियर हो जाए। मिसाल के तौर पर बिटकॉइन $75,000 पर आया क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में था। अब फिर दोबारा इसने पुल बैक लिया और ये $87,000 पर आया। जब तक ये 88 से 90,000 का जो है रेजिस्टेंस उसको नहीं क्रॉस करता, उसके ऊपर नहीं आता, उसको ब्रेक नहीं करता, तब तक नहीं कहा जा सकता कि क्रिप्टो की मार्केट में ट्रेंड चेंज हो चुका है। इसी तरह जब तक मार्केट 80 से $82,000 की सपोर्ट को ब्रेक नहीं करता तो हम नहीं कह सकते कि BTC ने डाउन ट्रेंड है वो अपना ब्रेक कर दिया और चेंज कर लिया अप ट्रेंड की तरफ। मतलब जब तक क्लैरिटी ना हो, ट्रेंड चेंज होने की कंफर्मेशन ना मिले तो हम नहीं कह सकते कि मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज कर लिया है। होप आपको डाउ थ्योरी का पॉइंट नंबर 6 भी समझ आ गया होगा कि ट्रेंड परसिस्ट अंटिल अ क्लियर रिवर्सल हैपन्स। नहीं पता कि मार्केट का टॉप किधर है, नहीं पता मार्केट का बॉटम किधर तक है, तो डाउ थ्योरी यही कहती है कि जब तक क्लैरिटी ना हो ट्रेंड की तो मत पकड़ो ट्रेड। तो ये थी चार्ल्स डाउ की डाउ थ्योरी। आई होप आपको ये 6 पॉइंट्स अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अगर आप बार बार वीडियो देखेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ आती जाएगी इन पॉइंट्स की। और आप इन 6 पॉइंट्स को, ये डाउ थ्योरी को अगर आप अपनी ट्रेडिंग में यूटिलाइज़ करेंगे और अप्लाई करेंगे तो आप बहुत सा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल क्रिप्टो टॉकर को सब्सक्राइब कर लें। बेल का बटन भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा।